बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान कासिम सज्जाद प्रोग्राम अहवाल पटवार के साथ। और आज के अहवाल पटवार में हमारा मौजू है पोलियो वायरस जो इलाज है। पोलियो वायरस एक ख़तरनाक और महलिक मुतद्दी बीमारी है जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को लगती है, जो उम्र भर के लिए माजूर हो जाते हैं। इससे बचा जा सकता है, लेकिन इसका अगर ये किसी को लग जाए तो इसका इलाज मुमकिन नहीं। इस सबसे बच्चा उसी सूरत में जाता है कि जो पोलियो वैक्सीन है, उसके कतरे पोलियो से बचाव के जो कतरे हैं, बच्चों को हर बार आप 5 साल से कम उम्र के जो है उन्हें जो पिलाएँ। 2 कतरे बच्चों को आप अगर पिलाएँगे तो आपके बच्चे उम्र भर की माज़ूरी से बच सकेंगे। पोलियो वायरस की तारीख़ के हवाले से अगर बात की जाए तो ये तकरीबन पूरी दुनिया में ही वायरस फैल चुका हुआ था। अमेरिका में भी 1952 में इसको काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया था। इसकी वैक्सीनेशन भी जो है वो तैयार कर ली गई थी। इसके बाद जो है पूरी दुनिया में ये वायरस तकरीबन 1998 में पूरी दुनिया में ये वायरस था, इस पे फिर काबू पा लिया गया। फिर 2012 की अगर बात की जाए तो 4 ममालिक ही रह गए थे जिनमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत और नाइजीरिया थे। जनवरी 2011 में भारत ने भी इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया। फिर 2014 में नाइजीरिया ने भी अपने मुल्क से पोलियो को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब इसमें से फिर जो देखा जाए तो पाकिस्तान और जो है अफ़गानिस्तान में ये वायरस अब भी है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये वायरस पाकिस्तान से भी ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान भी बाकी ममालिक की तरह पोलियो फ्री खिलाएगा। अगर पोलियो वायरस के हवाले से बात की जाए तो पोलियो वायरस एक ख़तरनाक वायरस है जो पानी के ज़रिए मुंह में दाखिल होकर इंसान को मुतासर करता है। जो मुतासरा शख्स है पोलियो वायरस का मुतासरा है, उसके बहाने से ये वायरस खारिज होता है, जो पानी साफ़ पानी में शामिल होकर दूसरे मरीज़ों में दाखिल होता है। जब पानी इंसान इस्तेमाल करता है तो मुंह के रास्ते ये इंसान के जिस्म में दाखिल होकर इंसान को उम्र भर के लिए माजूर भी कर देता है। पोलियो की पहले बीमारी के बारे में हम समझें तो पोलियो जो है एक हमारे वायरस के ज़रिए से फैलता है और इसकी जो मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन है यानी फैलने का ज़रिया है वो हमारा ओरोफिकल रूट है। ठीक है, मतलब हमारा मुंह के ज़रिए से और पहाने के रास्ते से ये जरासीम फैल सकते हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो लगने में बहुत ज़्यादा मोहलिक और परमानेंट डिसेबिलिटी कॉज़ करती है, बच्चों में कमज़ोरी का बायस बनती है। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसका बचाव मुमकिन है। अगर हम इसका इलाज की बात करें, इलाज अगर नामुमकिन हो तो उसका परहेज़ मुमकिन है, उससे हम बचाव कर सकते हैं। तो जहाँ तक इसकी अलामतों का तल्लक है, पोलियो जो है वो हमारे उसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं और वो मुख्तलिफ़ अलामतों के साथ आपके पास प्रेज़ेंट कर सकता है। जो सबसे कॉमन प्रेज़ेंटेशन जो अलामत बच्चों वालिदैन अपने बच्चों में नोटिस कर सकते हैं, वो ये है कि किसी भी हिस्से में अगर किसी बच्चे को कमज़ोरी महसूस होती है, उसका एक हिस्सा बिल्कुल फ्लैसिड हो जाता है, बिल्कुल बेजान हो जाता है, उसकी किसी टाँग में, किसी बाजू में, किसी भी पट्ठे में जो है वो कमज़ोरी आती है, तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उस सूरत में बच्चे को फ़ौरी तौर पर उनको अस्पताल में लेके आना चाहिए। गवर्नमेंट अस्पताल में जो भी पेशेंट एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस यानी किसी भी कमज़ोरी या पट्ठों की कमज़ोरी के साथ जो बच्चे आते हैं, उनकी स्क्रीनिंग हमारे गवर्नमेंट अस्पताल में मौजूद है। उसमें हम बच्चे को दाखिल करके हम बच्चों के पखाने का टेस्ट भिजवाते हैं, जिसमें हम पोलियो वायरस की तशख़ीस करते हैं। अगर उस बच्चे का पोलियो वायरस हमारे पास निकल आता है तो हम उसको नोटिफ़ाई करते हैं। जहाँ तक इसके इलाज का तल्लक है, वो हर कुछ महीनों के बाद जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। इसके बारे में बड़ी ज़्यादा शुबहात और ये चीज़ें लोगों में पाई जाती हैं कि शायद पोलियो के कतरे पीने की वजह से लोगों में जो है वो बच्चों में कमज़ोरी आ जाती है। ये सब के सब गलत बातें हैं। असल बात ये है कि ये पोलियो के बचाव के लिए ही हैं और आप लोगों से दरख्वास्त है, जो भी हमारी बात सुन रहा है, तो वो अपने जब भी पोलियो की टीम आपके पास आए या इस तरह से मुहिम स्टार्ट हो, तो अपने बच्चों को पोलियो कतरे ज़रूर पिलाएं। ठीक है, जो बीमारियां हमारे जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं, वो उसमें ऐसे ही होता है कि वो वालदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र हों। लेकिन जिस बीमारी का मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन फैलने का ज़रिया वो नहीं है, तो हम उस जैसे हम यरकान है, पीला यरकान हो, उसका भी मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन जो है वो ओरल फीकर है, ये मुँह से और पखाने के रास्ते से ट्रांसफ़र हो सकता है। वो हम ये नहीं कहते माँ को पीला यरकान है तो वो बच्चे में आने वाले बच्चे में होगा। ठीक है, इस तरह से पोलियो भी ऐसा कोई मर्ज़ नहीं है कि अगर माँ को खुदा ना खास्ता इस तरह के पट्टे की कमज़ोरी है, किसी टाँग की कमज़ोरी है, तो वो शादी के बाद किसी बच्चे में मुंतकिल होगा। ये गलत कंसेप्ट है। एजुकेशनल अदारे वो इस सारी आगाही में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अब देखें ना, एक पोलियो का बच्चा अगर हमारे पास आता है तो उसको एक तो वो एहसास कमतरी का शिकार रहता है स्कूलों में आके, वो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं ले पाता क्योंकि वो उस सेहतमंद बच्चे की तरह नहीं होता।
तो हम उसकी फिज़िकली और मेंटली दोनों तरबियत चूँकि कर रहे होते हैं और वो दोनों चीज़ों को अगर वो साथ लेके चले, तो एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग होता है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से एजुकेशन ले सकता है। इस आगाही को हम इसमें भरपूर तवज्जो भी देते हैं और साथ भी देते हैं इनका, और हम भरपूर इसको अपनी स्कूलों में उजागर भी करते हैं। हमारे स्पेशली टीमें भी आती हैं और फिर हम अपने छोटे बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलवाते हैं, और वो लिस्टें वगैरह पहले से शाया कर देते हैं कि हमारे इतने बच्चे हैं, और वो आके बड़े अच्छे तरीके से उनको कतरे पिलाए जाते हैं। बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये काम चलता है। तो मैं तो एक माँ होने की हैसियत से भी ये बात करूँगी कि बच्चों को पोलियो कतरे ज़रूर पिलाने चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो जब आगे जाके बढ़ते हैं, अब वो तालीमी मैदान में अपनी कारकर्दगी अच्छी दिखा सकें और अच्छे तरीके से वो जो है अपनी एजुकेशन को कायम रख सकें और अच्छी पोस्टों पे जाएँ। और अगर वो कोई खुदा न ख़ास्ता बच्चा हमारा पोलियो का शिकार हो जाता है, तो देखें उस माँ-बाप को भी कितनी तकलीफ़ होती है इस चीज़ की, और फिर आगे बढ़ के वो बच्चा जो है वो कोई अपनी कारकर्दगी दिखा नहीं सकता और आगे चल के वो कोई मुकाम नहीं पा सकता। तो ये जो पोलियो आगाही है और पोलियो मुहिम है, इसको सिर्फ़ न स्कूलों में ही नहीं, ये हर गली कूचे में इसकी आवाज़ भी उठानी चाहिए, और इस पे तमाम वालिदैन जो हैं इस पे अमल भी करें और अपने बच्चों को पोलियो कतरे भी पिलाएँ, और इस पे तवज्जो भी दें भरपूर और हमारा साथ भी दें। बिल्कुल, असातिज़ा ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन इसके साथ थोड़ा हर्ज होने लगा था तालीमी कैरियर का, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम इस तरह लेडी हेल्थ वर्कर्स रख लें इसके लिए। अदरवाइज़ तो हमारे जो हैं टीचर्स ही सारा ये काम किया करते थे, और सख्त गर्मी में हमारी फ़ीमेल जाके घरों में घर-घर जो है वो कतरे पिलाती थीं, और बहुत-बहुत लंबी मुसाफ़त उनको पैदल भी तय करना पड़ती थी रूरल एरियाज़ में, और फिर हिली एरियाज़ में और बड़े हार्ड रिमोट एरिया में उनको बहुत कुछ करना पड़ता था। तो टीचर्स हमारे बड़े वेल वर्कर हैं, बड़े अच्छे काम करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पोलियो वायरस से हवाले से, एक ख़तरनाक वायरस है जो लाइलाज है। इससे बचाव तभी मुमकिन है जब अगर आप बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। ये अगर देखा जाए तो इसकी तारीख पर नज़र डाली जाए तो 1789 से ये बीमारी जो है शुरू हुई। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 तक जो है वो अमेरिका, यूरोप, तमाम ममालिक से जिसका खात्मा हो चुका हुआ था। फिर इसी तरह अगर बात की जाए तो फिर 25 ममालिक रह गए। फिर उनमें से अगर बात की जाए तो 2012 तक 3 ममालिक जो हैं वो रह चुके थे, जिसमें 2011 में भारत भी जो है हमसाया मुल्क, वो भी इस नासूर से पाक हो चुका था। फिर नाइजीरिया 2014 में नाइजीरिया भी इससे पोलियो का मुकम्मल खात्मा हो चुका है, पोलियो फ्री है। अब बदकिस्मत से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस बीमारी में हैं अभी तक। तो इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पोलियो वायरस है क्या, ये फैलता कैसे है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ DHQ जेहलम के MS डॉक्टर सरमद साहब मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इस वायरस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे भाई ने बताया है कि पोलियो वायरस जो है वो अब 2 ही ममालिक हैं, जो हमारा पाकिस्तान हो गया और अफ़गानिस्तान हो गया, वहाँ पे है ना। ये वाक़ई मुहलक बीमारी है। 2 कतरे पोलियो के पिला लिए जाएँ टाइम पे, तो आई होप कि इस बीमारी पे हम काबू पा सकते हैं। हमारे कुछ रूरल एरियाज़ हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हमने टीमें तो डिप्यूट की हुई हैं, लेकिन वहाँ पे रिफ्यूज़ल ज़्यादा है ना। रिफ्यूज़ल होने की वजह से इस बीमारी पे 100% अभी तक काबू नहीं पाया जा रहा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, जैसे अभी हमारी डेडिकेटेड टीम्स भी लगी हुई हैं, हमारे CEOs, हमारी हायर अथॉरिटी का इस पे ख़ास तौर पर इस बीमारी पर फोकस है। तो इंशाल्लाह आई होप यही है कि अगले साल 1 साल में इंशाल्लाह हम 100% इस पे कोशिश है कि काबू पा लेना। मेरी तरफ से तमाम वालिदैन को, तमाम पाकिस्तानियों को एक रिक्वेस्ट है कि ये पोलियो के कैंपेन हम डोर टू डोर कर रहे हैं ना, तो कम से कम अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। जो हमारी टीम्स आ रही हैं, ना वो गर्मी देख रही हैं ना सर्दी देख रही हैं, हर इलाके में जा रहे हैं, पहाड़ी इलाका हो, मैदानी हो, सहरा हो। तो ये आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि उनको बर वक्त पोलियो के कतरे पिलाएं, ताकि हम इस बीमारी पर काबू पा सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस बात पे बड़े शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह ताला के कि इस वक्त तक हम पंजाब में ज़ीरो पोलियो पे जा रहे हैं, और हमारा ज़िला जेहलम हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी अच्छी कैंपेन होती है कि अभी तक हमारे पास कोई पेशेंट पोलियो का नहीं आया। इसमें सबसे पहली बात, जो हमारे पास बच्चे आते हैं उसमें आपके असाबी कमज़ोरी होती है, आपके
बच्चा जो अगर चलने वाला है तो वो लड़खड़ाहट शुरू होती है और अचानक से शुरू होती है, उसमें किसी किस्म की कोई हिस्ट्री नहीं होती कि इसको चोट लगी है या इसको कोई मसल का इंजेक्शन लगा है या कुछ इस तरह का कि वो बीमार हुआ है। वो अचानक से घर वाले नोट करते हैं कि बच्चा लड़खड़ा रहा है, एक साइड की कमज़ोरी होती है और बच्चे को चलने में मुश्किल होना शुरू हो जाती है। तो उस जैसी ये अलामात ज़ाहिर हों तो आपको फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर को दिखाना होता है। दूसरा, ताकि इसके लिए टेस्ट भी हो सकें और अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का इशू हो तो उसको अकॉर्डिंग टू ट्रीट किया जा सके और उन जगहों पे जहाँ पे से ये बच्चा प्रेजेंट हुआ है हम लोग दोबारा उसको पोलियो के कतरे भी पिला सकें। दूसरी बात कि हर बच्चे को हमारी जो कैंपेन चलती है, मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हर बच्चे को पोलियो के कतरे जब आप इसको वैक्सीन करवाने आएँ उस वक़्त भी, जब आप इसको हमारी कैंपेन चल रही हो उस वक़्त भी, हमारा डोर टू डोर जो सा इस वक़्त डोर स्टेप पे आपका कैंपेन चलती हैं तो उसमें भी आप अपने बच्चों को 2 कतरे 5 साल से कम बच्चे को हर बार पिलाएँ। बिल्कुल सर, आपके पास ज़ाहिर है बच्चों को वालिदैन लेके आते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए चेकअप के लिए। तो आप ज़हरा में भी अभी डॉक्टर साहब आपके की स्टाफ से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जब बच्चे को लेके आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पूरी उस बच्चे की भी जाँच वाँच करते हैं, कहीं खुदा न खास्ता पोलियो का शिकार तो नहीं है, ताकि हम भी इस मुल्क को पोलियो से पाक कर सकें। हाँ जी, बिल्कुल ऑब्वियसली ये हमारा सारों का टारगेट है और ये एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते ये हम सब का फ़र्ज़ भी है कि हम अपने मुल्क को पोलियो फ्री करें, क्योंकि इस वक्त मासवाए अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हम बाकी सारी दुनिया पोलियो फ्री हो चुकी है। जैसे एक वालिदैन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अगर बच्चे में कोई ऐसी अलामात हों जिसकी वजह से उनको शक हो कि पोलियो है? और दूसरा ये भी कहा जाता है कि जो 15 साल तक की उम्र के अभी जो नौजवान हैं उनको भी अक्सर जब फ़ालिज का अटैक होता है वो यही समझा जाता है कि फ़ालिज है, लेकिन बाज़ दफ़ा उनमें ऐसे ज़्यादा जो ऐसे मरीज़ भी होते हैं जो पोलियो की वजह से फ़ालिज होता है उन्हें। नहीं, ये पोलियो मतलब जब आपकी एक वीकनेस शुरू हो गई है तो मतलब ये है कि हमने उसका वर्कअप करना है, लेकिन हमने उसको टारगेट जो अपना रखना है वो पोलियो को टारगेट रखना है। उसके बाद हम अगर पोलियो के सैम्पलिंग करके उसके बाद अगर उसका कोई दूसरे प्रॉब्लम्स हैं जैसे आपने अभी बताया फालिज का अटैक वगैरह, तो उसमें फिर डेफिनेटली हम लोग उसका भी सारे टेस्ट करते हैं। फालिज के लिए हम सीटी स्कैन करवाते हैं, ब्लड के टेस्ट भी करवाते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। जैसे हमारा जीबीएस सिंड्रोम है उसमें भी सारी प्रेजेंटेशन इस तरह होती है। हमारे गर्दन तोड़ बुखार में बच्चे को होता है, बाज़ दफ़ा हमारा डायरिया की वजह से आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, पोटासियम कम हो जाता है, उसकी वजह से भी आपकी वीकनेस होती है। लेकिन टारगेट हमारा पोलियो होता है, उसके बाद हम उसकी फाइनल डायग्नोस बनाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं पोलियो के हवाले से। पोलियो अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया से जो है पोलियो को खात्मा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अब भी ये वायरस है, एक मुतअद्दी वायरस है जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। और एक देखा जाए तो ये एक ख़तरनाक ऐसा वायरस है जिसका इलाज मुमकिन नहीं, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर आप बर वक़्त पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिला दें। तो इस वक्त हमारे साथ जो जेहलम डॉक्टर जाहिद तनवीर साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अफ़गानिस्तान में ये वायरस अब भी है, लेकिन हर बार लोगों का ये सवाल होता है कि हर बार पोलियो की टीमें तो आती हैं, लेकिन पोलियो का खात्मा क्यों नहीं हो रहा? वजूहात क्या हैं? थैंक यू कासिम, आपने बड़ी डिटेल में बताया कि पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा कैसे हुआ, कब हुआ। वेल डन, आपकी मालूमात बड़ी अच्छी हैं। लेकिन हमारे मुल्क में और साथ साथ अफ़गानिस्तान में ये बदकिस्मती से 2 ही मुल्क रह गए हैं जहाँ पे अभी तक पोलियो को एरेडिकेट हम नहीं कर पा रहे। उसकी 2-3 वजूहात हैं और उसमें एक मेन जो वजह है, अभी तक हम लोगों में वो अवेयरनेस ही नहीं आ सकी। हमने वैक्सीन की इम्पोर्टेंस को, उसकी अहमियत को ही नहीं समझा अभी तक हमारी आवाम ने कि कितना ज़रूरी है। सवाए वैक्सीनेशन के और सवाए अपने हाइजीन के कोई दूसरा तरीका नहीं है कि हम पोलियो से बच सकें। उसके लिए 2 किस्म के हमारे प्रोग्राम चलते हैं। एक तो हमारा रूटीन ईपीआई चलता है, जितना स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रेंथन हमारा रूटीन का ईपीआई होगा उतनी ही जल्दी हम पोलियो के जैसे मर्ज़ से बच सकेंगे। उसके लिए तो हमारी टीमें काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जेलम है, जेलम भी हम मोर देन 95% पे हमारी ईपीआई की कवरेज जा रही है, दैट्स गुड। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम हमारा बनता है वो एचआरएमपी है, जो कि बाहर से लोग डिस्प्लेस होके आते हैं तो कुछ यहाँ से चले जाते हैं, जैसे अफ़गान पॉपुलेशंस हैं या दूसरी जो नोमैडिक्स हैं,
वो लोग जब तक उनकी ट्रैवलिंग कंट्रोल नहीं होगी और उनकी तरफ से हमें वैक्सीनेशन का टारगेट हम पूरा नहीं कर पाएंगे, हम पोलियो से नहीं बच सकेंगे। उसके लिए सर ये है कि एक तो हम रूटीन अपनी ये ठीक करें, और दूसरा गाहे बगाए जो ही शेड्यूल हमारी NIDs और SNIDs आती हैं उसमें हम भरपूर तरीके से शिरकत करते हुए अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ। एक जो मेन फैक्टर जो है जिस वजह से हम नहीं कर पा रहे अपने काबू पोलियो पे, वो ये कि साथ हमारे बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का, जो कि एक ओपन बॉर्डर है, सबको पता है, और अफ़गानिस्तान में पिछले 20-25 साल से वार कंडीशन है, तो वो लोग यहाँ आते रहते हैं। अब वो जो लोग यहाँ आए थे उस वक्त आज 20 से 25 साल पहले, उनके बच्चे भी जवान हो चुके हैं, सारी रिश्तेदारियाँ वहाँ पे हैं, बॉर्डर ओपन है, तो आना जाना वो लगा रहता है। अफ़गानिस्तान में एक उनका कल्चरल कुछ टैबूज़ हैं, कुछ उनके हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हो पा रही, ना ही वो रूटीन की EPI पे कवर किया जा रहा है, और ना ही पोलियो की जो रूटीन की हमारी सारी SNID वगैरह होती हैं उस पर वो फोकस करते हैं। इस वजह से अनवैक्सीनेटेड लोग जब यहाँ आते हैं तो साथ ही अपना वायरस यहाँ ले आते हैं। आप दुआ करें, और कोशिश हम भी कर रहे हैं, आप भी गवर्नमेंट को अवेयरनेस दें। मैं अपने अप्रिशिएट करता हूँ आपकी एफर्ट्स को कि आप गाहे बगाए इस पे लोगों को अवेयर करते रहते हैं। तो मेरी तरफ से आज का मैसेज यही है आपकी वसातत से कि हम अपने बच्चों को एक तो रूटीन की वैक्सीनेशन करवाएं EPI की, और साथ साथ जो ही जब भी हमारा पोलियो की कैंपेन आए तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और अपने तमाम बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाएं। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, आपकी बात बहुत अच्छी है कि पोलियो के कतरे पिलाएंगे आज बच्चों को तो कल बच्चे चल पाएंगे। और सर बहुत से लोगों के जहनों में एक सवाल है कि जिस वैक्सीन से बहुत से नुकसान होते हैं बच्चों को, ये मनसूबाबंदी की तरफ से बनाई गई है, या इस तरह के बहुत सी ऐसी चीज़ें जो डराया जाता है एक प्रोपोगंडा करके कि ताकि लोग अपने बच्चों को ये कतरे ना पिला सकें। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका, और अक्सर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनसूबाबंदी के हवाले से, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 86 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ हमारा। उस वक्त से लेके उन लोगों की तरफ से ये एक प्रोपोगंडा आ रहा है कि इसमें मनसूबाबंदी है। तो मुझे ये बताएं कि 1986 में तो हमारी पॉपुलेशन तकरीबन 12 लाख होगी, और आज हमारी पॉपुलेशन 22 करोड़ है। अगर ये उसमें मनसूबाबंदी के कतरे थे तो मनसूबाबंदी हमें 12 से 8 पे जाना था या 12 से 22 पे जाना था। 22 करोड़ हम हो चुके हैं, तो ऐसा इसमें कोई भी मतलब हकीकत नहीं है, ये सब एक स्टिग्मेटिक सा है और रूमर है, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तक दूसरी आप फरमा रहे हैं कि बाकी नुकसानात, तो डेफिनेटली जब भी कोई भी मेडिसिन हम लेते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है, लेकिन जब हम एक ब्राडम अपना उसका फ़ायदे के लिए छोटा नुकसान अगर ले भी लें, गो के ऐसा कोई रिपोर्ट हमें ऐसा नहीं होता। कभी कभार कई सालों में जाके कहीं 10 लाख में कोई एक रिएक्शन आ जाए तो आ जाए, लेकिन उन 10 लाख के लिए हम अपने 10 लाख पॉपुलेशन को एक पेशेंट के लिए ख़राब तो नहीं करेंगे। सो ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल जी, आपकी बात अगर लोगों के जहन में आती है कि नुकसान होता है, नुकसान बिल्कुल हो आपका होता है उस सूरत में जब आप बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे नहीं पिलाते। अगर आप 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे बर वक़्त पिलाएंगे तो आज आप पिला देंगे, कल आपके बच्चे चल सकेंगे। मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इसी हवाले से बात करते हैं। आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं पोलियो वायरस से बचाव के हवाले से, और ये वायरस कितना ख़तरनाक है और तक ये लाइलाज है। अगर किसी को ये वायरस लग जाता है तो वो उम्र भर की माजूरी अपना लेता है। तो इसी वाले से इस वक्त हमारे साथ माहिर कानून आरिफ करीम साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, वेल एंड गुड जी, बड़ा अच्छा सर्वे कर रहे हैं पोलियो पे, बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है और लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। अदरवाइज़ अगर वो पोलियो अफेक्ट कर जाए तो इससे नॉट ओनली कि वो बंदा अफेक्ट होता है, पूरी सोसाइटी होती है। ये एपिडेमिक किस्म का इसका इम्पैक्ट होता है। अगर कोई पोलियो ज़्यादा हो तो वो दूसरों तक भी पहुंच सकता है इसके जो असरात हैं। तो वैसे तो बड़ी कामयाबी से गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने ये जो कैंपेन थी लॉन्च की और लोग पोलियो कतरे अपने बच्चों को पिलवा भी रहे थे। लेकिन थोड़ा सा एलिमेंट जो सोसाइटी का है उसे क्लैरिफाई भी किया है मुख्तलिफ उलमा ने भी, और जो भी कंसर्न बंदे हैं। बाद लोगों का ये एक ख्याल है कि पोलियो कतरे पिलाने से माइट भी कि ये बर्थ कंट्रोल के लिए हों, या मेनली यही वजह बयान की जाती है कि ये उस कंट्रोल के लिए है।
तो लेकिन उन्हें बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। आप देखेंगे कि जिन इलाकों में ये चीज़ पाई जा रही है कि पोलियो कतरे नहीं पिलाने चाहिए, वहाँ पे ये बीमारी कितनी ज़्यादा है और कितने बच्चे बच्चे अफेक्ट हुए हैं। अभी भी आप देखिए पूरे पाकिस्तान में अगर कोई केस आपको नज़र आएगा तो वो अफ़गानिस्तान या इन्हीं इलाकों की तरफ से नज़र आएगा। और थैंक गॉड कि हमारे तमाम सिटीज़, तमाम प्रोविंसेस ये इससे बिल्कुल बचे हुए हैं। लोगों ने बड़ा अच्छा इम्प्लीमेंट किया है यूएनओ का प्रोग्राम। और वर्ल्ड वाइड ये चीज़ है कि पाकिस्तान में इसे ये कम्प्लीटली ख़त्म करने में कुछ ज़्यादा वक्त लगा है। और अभी भी कोई केसेस अगर सामने आ रही हैं तो वो पाकिस्तान से हैं। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन इसको इस तरह भी लिया जा सकता है कि ये चंद एक लोग हैं जो इस पे बिलीव करते हैं, वरना तो पूरे पाकिस्तान ने इस पे अमल दरामद किया है। तो जैसा कि अभी मेरी आपसे डिस्कस भी हो रही थी कि पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका है, इंडिया में, इवन नाइजीरिया में भी, और सिर्फ ये 2 कंट्रीज़ रह चुके हैं। तो आई होप कि यहाँ भी इंशाल्लाह जल्द ही ये ख़त्म हो जाएगा। और लोगों का कुछ, बाद लोगों का बहुत महदूद पैमाने पे जो लोग ये समझते हैं कि ये बर्थ कंट्रोल, या माइट भी बाज़ इसे किसी और एंगल से भी देखते हैं कि क्योंकि अमेरिका से लॉन्च हुआ है यूएनओ मीन, वो समझते हैं जितनी भी वो इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ से कोई अगर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो उसमें पता नहीं क्या मसला होगा, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा या वट। तो लेट्स होप कि ये कम्प्लीटली पाकिस्तान से भी ख़त्म हो और जो बुरे असरात हैं पोलियो के, उनसे हम भी निजात पाएँ। बिल्कुल, एक सूरत में ही ये पाकिस्तान से ख़त्म हो सकता है कि जब हम एक होकर इसके साथ जो है वो एक समझ लें कि जंग है, वो जंग लड़ेंगे। अपने बच्चों को जब भी पोलियो मुहिम होती है तो उस दौरान अगर पोलियो से बचाव के 2 कतरे पिलाएँगे तो। देखिए जो भी टीमें आती हैं पोलियो कतरे पिलाने के लिए, तो उनसे लोग कोऑपरेट ही करते हैं। मैं अपनी बात बताऊंगा कि मैं अपने बच्चों को आज से 10 साल 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि जब मेरे बच्चे भी 5 साल से कम उम्र के थे, तो जब टीम आई हमारे इलाके में, तो अगर उस वक्त कोई बच्चा अवेलेबल नहीं था तो मैं उन्हें ले के आया बाकायदा हेल्थ सेंटर में, जो कि जेलम सिविल लाइन में है, कचहरी रोड पर ही है। तो वहाँ आके मैंने कतरे पिलवाए। तो वहाँ मैंने देखा बाज़ और लोग भी थे। यानी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़िम्मेदारी का एहसास लोगों में है। लोगों ने कतरे पिलवाए और इस पे बिलीव किया कि इसे इरेडिकेट किया जाए कम्प्लीटली, और लोगों ने कोऑपरेट किया है। बिल्कुल, ये अगर देखा जाए तो अगर जो लोग इनकार करते हैं, ये समझ लें कि एक जुर्म ही है, वो अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। अच्छा, एक तो चले ये इनकार जो करते हैं वो बच्चों से भी दुश्मनी करते हैं और पूरे पाकिस्तान से भी, और जो विसिनिटी जिसमें वो रहते हैं उनके साथ भी, क्योंकि ये डिज़ीज़ ऐसी है जो एक बंदे से दूसरे तक पहुंचती है। तो वो लोग एक तो ऐसा करते हैं, फिर दूसरा बीइंग एक कानूनदान के तौर पे मैं ये कहूँगा कि अगर वो इनकार करते हैं तो इसकी बाकायदा सज़ा है कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए, यूटिलिटी के लिए लॉन्च करे, अगर कोई बंदा उस पर अमल ना करे या किसी तरह की रुकावट डाले, तो ये एक जुर्म भी है, उसे सज़ा भी हो सकती है। और ये कानून आज से 150 साल पहले का बना हुआ है, जो आज भी ज़ाहिर है एप्लीकेबल है। लेकिन ये इस कानून का इत्तलाक आज नहीं भी किया गया, तो एज सच कोई कार्रवाई नहीं भी की गई। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो वालिदैन ऐसा करें उनके ख़िलाफ़ किसी हद तक ये कार्रवाई भी करना चाहिए। जब वो रियलाइज़ कर जाए तो चले उस वक्त उनको छोड़ भी दिया जाए। तो गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में उन लोगों को लेके उन बच्चों को मैं ये ज़बरदस्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन एम्फेटिकली वो उन्हें जो ड्रॉप्स हैं वो पिलवाए जाएँ। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो पोलियो के से बचाव के जो कतरे हैं बच्चों को वो ज़रूर पिलाने चाहिए, चाहे किसी भी हाल में हैं आप हैं। अगर जो लोग अगर तावन नहीं करते तो ज़ाहिर है कि कानून में भी है कि वो अगर कोई भी इम्प्लीमेंट किया जाता है, कोई भी ये दवा बच्चों को दी जाती है जिससे वो वबा फैलने का खदशा होता है और मुल्क मुतासर होने का खदशा होता है। ये आज का कानून नहीं है, जैसे कि हमारे कानून कह रहे थे, तकरीबन 150 साल पुराना ये कानून है, उस पर अमल भी किया जा सकता है। अब तमाम वालिदैन से ये अपील है कि आप हुकूमत पाकिस्तान के साथ, महकमा सेहत के साथ तावन करें। ये जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके आपके बच्चों की सेहत के लिए जो है ये कदम उठा रहे हैं। जब भी पोलियो की टीमें आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देती हैं तो आप अपने बच्चों को छुपाएं ना ही इनकार करें, बल्कि बाखुशी
पोलियो से बचाव के 2 कतरे आप अपने बच्चों को पिलाएं, ताकि आज आप फैसला करेंगे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का, तो कल बच्चे आपके चल सकेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जैसे पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो चुका है, तो बहुत जल्द पाकिस्तान से भी ये वायरस ख़त्म हो जाएगा और उससे हम छुटकारा हासिल करेंगे और बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तान भी पोलियो फ्री कराएगा। आज के वाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के हुजूर सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।